अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा। पनीर को आप किसी भी सब्ज़ी में यूज़ करें, उस सब्ज़ी का जो टेस्ट है दोगुना हो जाता है। पालक काफ़ी लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वही अगर आप पालक पनीर बनाएं तो जिनको पालक नहीं पसंद है वो भी बड़े मन से खाते हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपको एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर बनाने की रेसिपी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक भगोने में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब दूसरी तरफ ग्राइंडर में ले लूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसका स्मूथ पेस्ट बना लें। ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बंडल पालक ले लिया है और अच्छे से उसे 2 से 3 बार धो लिया है। और अब यहाँ पर खौलते पानी में मैं पालक को डालकर करीब 2 मिनट के लिए ब्लांच कर लूँगी। ब्लांच कर लेने से पालक पनीर में पालक का जो कलर है बहुत अच्छा आता है और साथ ही साथ ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसे ग्रेवी में पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आधा हमने इसे यहीं पर खौलते पानी में ही पका लिया है। तो इस तरह से पलट पलट कर पालक को ब्लांच कर लेना है। पलट पलट कर ब्लांच करने से सारे पालक अच्छे से ब्लांच हो जाएंगे। उसके बाद इनको मैं एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिया है, उसमें डाल दिया है 4 से 5 बड़े चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच जीरा। यहाँ पर मैं शाहजीरा यूज़ कर रही हूँ जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 3 से 4 छोटी इलायची डाल दें हल्का सा क्रश करके। 3 से 4 लौंग डाल दें और 5 से 6 दालचीनी के टुकड़े। इनको थोड़ा सा भून लें। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट। इनको तब तक भूनना है जब तक कि इनका जो कच्चा फ्लेवर है वो ना निकल जाए। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ का टमाटर जिसको पीस कर प्यूरी बना लिया है। साथ ही में मैं डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और पका लें करीब 2 से 3 मिनट के लिए, या जब तक तेल ना अलग होने लगे। यहाँ पर पालक ठंडा हो गया है तो इसे मैं डाल दूंगी ब्लेंडर में। इसी के साथ डाल दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया और इसे भी पालक के साथ अच्छे से पीस लेना है। हरे धनिये से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च डाल दी है हल्के तीखे फ्लेवर के लिए। दूसरी तरफ मसाला मैं चेक कर लूँगी। ये देखिए मसाला लगभग पक चुका है, इसमें से तेल धीरे धीरे अलग होने लगा है। अब इसमें मैं डाल दूँगी चिकन मसाला करीब 1 टेबल स्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसकी जगह चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अच्छे से ये भुन जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी पालक का पेस्ट और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके एक उबाल आने तक पका लें। साथ ही में मैं डाल दूंगी 1 कप के बराबर पानी। पालक पनीर थोड़ी गाढ़ी रहे तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ न करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा करके 1 कप के बराबर ही पानी डाला है। अच्छे से इसे मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ना हो तो आप चाहें तो मेथी के पत्ते पालक को ब्लांच करते समय ही पालक के साथ पानी में हल्का सा ब्लांच करके पालक के साथ ही पीस लें। साथ ही में डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर पालक में उबाल आ जाए उसके बाद मैंने ले लिया है करीब 300 ग्राम के बराबर पनीर, जिसे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। पनीर को तलने की ज़रूरत नहीं है पालक पनीर में, उसे इसी तरह से छोटे टुकड़ों में काट कर डालें और फिर 2 मिनट के लिए पका लें। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। तो पनीर डालने से पहले यहाँ पर मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून दूध की फ्रेश क्रीम। ये घर की ही फ्रेश क्रीम यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो मार्केट से भी लेकर डाल सकते हैं। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इससे बहुत अच्छा क्रीमी फ्लेवर आ जाएगा पालक पनीर में। हल्के हाथों से पनीर को पालक के इस ग्रेवी में मिक्स कर लें। पनीर के टुकड़े पालक की ग्रेवी से अच्छे से कोट हो जाए। उसके बाद 2 मिनट तक इसे पका लें, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। फिर आंच को बंद करके इसे मैं एक सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। इसे आप गर्मा गर्म पूरी पराठे या नान के साथ सर्व करें, सभी को बहुत पसंद आएगा और काफ़ी झटपट बन जाता है। पालक को ब्लांच करके पीस लेना है, टमाटर की प्यूरी यूज़ करनी है, हरा मसाला जो हम रोज़ की सब्जियों में डालते हैं उसे यूज़ किया है मैंने। तो काफ़ी सिंपल स्टेप्स है इसमें, आप आसानी से इसे घर पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और टेस्टी रेसिपी के साथ।